हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट सेकंड की थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यूस लेते हुए पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले कल आपको टॉपिक पढ़ाया गया था कि अब ये जो टॉपिक उसी के नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का, उसमें दिया है समतलीय बलों के संतुलन का विश्लेषिक प्रतिबंध लिखिए। अब इससे पहले आपको ये बताऊंगा कि समतलीय बल संतुलन या साम्यावस्था क्या होती है, समतलीय बल क्या होते हैं, क्योंकि और इसमें कौन कौन सा नियम लगेगा, क्या बल समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा, उसके बारे में डिस्कस करने के बाद ही आपको आगे टॉपिक समझाएंगे। अब संतुलन हो या साम्यावस्था एक ही है, मतलब इक्विलिब्रियम। यदि किसी बिंदु पर लगने वाले बल दो या दो से अधिक बल उसे विरामावस्था रेस्ट में होता है तो ऐसे बल साम्यावस्था में कहलाते हैं। एक पिंड में एक ही या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कार्य दो बल साम्यावस्था में होंगे यदि इनका परिमाण भी समान, रिजल्टेंट भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए तथा एक ही सरल रेखा के अधोदिश होना चाहिए। ये इसके विश्लेषिक होने का प्रतिबंध है। फिर आपका आता है कोप्लनर फोर्स या समतलीय बल। वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में स्थित हो वो समतलीय बल कहलाते हैं। अब आपका आता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रियाशील बलों का परिणामी ज्ञात करना। अब मैंने इसमें डायग्राम बनाया है। समान चतुर्भुज है ओ ए बी सी। ओ ए पे अपने बल है पी और ओ बी पे क्यू है और आपका इसका परिणामी ओ सी है आर और ये कहलाता है आपका ओ सी विकर्ण। तो यदि दो बल पी तथा क्यू किसी दृढ़ पिंड पर के एक बिंदु पर भिन्न भिन्न दिशाओं में, अब दृढ़ पिंड पर बिंदु कौन सा ओ है, भिन्न भिन्न दिशा कौन सी होगी ओ ए और ओ बी, पी और क्यू में क्रियाशील है हो तो उनका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए बल समान चतुर्भुज का नियम का प्रयोग करते हैं। तो ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी और ए सी दोनों एक इक्विवेलेंट होते हैं तो ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू ओ सी। यदि डी ओ सी का मध्य बिंदु मान लिया तो आपको ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। अब इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि समतलीय बल निकाय का एक बल एवं बल युग्म में सामान्य रिड्यूस करना या सामान्यन करना या इसका कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है, किसी पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय को उनके समतल में स्थित किसी स्वेच्छ बिंदु पर क्रियाशील एक बल एवं बल युग्म में सम्मानित किया जा सकता है। ये इसका स्टेटमेंट है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ओ एक्स डैश एक्स एक्सियस वाई ओ वाई डैश वाई एक्सियस। अब इस पर कोई अपने ले लिया बिंदु A1, इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1, A2 के हैं आपके x2 y2, A3 पॉइंट है, इसको मिलाया P पॉइंट के A3 के x3 y3 और A4 आपके x4 y4। इसमें लिखने में ध्यान करेक्शन कर लेना। तो माने एक दृढ़ बिंदु पर भिन्न भिन्न बिंदुओं A1 A2 A3 A डैश पर समतलीय बल P1 P2 P3 क्रियाशील है तो बलों के समतल में एक स्वच्छ बिंदु O को मूल बिंदु तथा OX और OY निर्देशी अक्ष पर A1 A2 A3 है तो P1 P2 P3 बलों के निर्देशी अक्षों के समांतर वियोजित भाग क्रमशः x1 y1 कैपिटल x2 y2 कैपिटल x3 y3 है। तो माना P1 बल बिंदु O पर OX तथा OX डैश के अनुदिश दो समान एवं विपरीत बल x1 OY तथा OY डैश के अनुदिश दो समान एवं विपरीत बल y1 लगाने पर पिंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब OX के अनुदिश हमने मान लिया इसका रिजल्टेंट RX, तो इस बिंदु पर लगने वाले सभी बलों को योग कर दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 एन टाइम, तो समेशन ऑफ x1 इसको rx मान लिया। इसी प्रकार OY बिंदु पर लगने वाले को ry मान लिया तो y1 प्लस y2 सभी का, तो समेशन ऑफ y1 इक्वल टू, तथा बल युग्म आघूर्ण का मतलब होता है कि बल इंटू उनके बीच की दूरी। तो स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस कैपिटल y1 स्मॉल कैपिटल x1 प्लस स्मॉल x2 कैपिटल y2 माइनस स्मॉल y2 कैपिटल x2। इस टाइप से ये आपके n बिंदु पर चले तो इसको समेशन रूप में, और इसको अपने को बल युग्म आघूर्ण को g कहते हैं। यदि RX और RY का परिणामी R है जो OX से थीटा कोण बनाता है तो इसका परिणामी का फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू या R स्क्वायर इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर या R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस
आर वाई स्क्वायर तथा इनके मध्य कोण थीटा माना है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स। जैसे आप पीछे पढ़ चुके हो को परिणामी बल निकालने के लिए या आपने वेक्टर में पढ़ा है सदिश में, तो वही फॉर्मूले इसमें आ रहे हैं। अतः एक दिए गए बल निकाय के स्विच बिंदु O पर क्रियाशील बल R तथा आघूर्ण G के बल युग्म में सामान्य किया जा सकता है। यदि पिंड साम्यावस्था में हो तो इसका परिणामी R बराबर 0 होगा। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका वर्क करेंगे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दोनों आर एक्स 0 तथा आर वाई 0 प्रोबेबिलिटी नियम से। तो जब आर एक्स 0 भी हो गया, आर वाई भी 0 हो गया, तो आपका ये जी का मान भी बल आघूर्ण का भी मान 0 होगा। यदि दूसरा बिंदु है, यदि जी मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है जबकि आर पर निर्भर नहीं करता, तो मूल बिंदु ओ के अन्य बिंदु एच के पर स्थानांतरित करने पर, तो मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित करने पर यदि बल युग्म का आघूर्ण जी डैश लेते हैं, इसका मतलब क्या है, जो आपका स्मॉल x1 है उसको x1 माइनस 0 कर दो और y1 है उसको y1 माइनस 0, तो जो 0 0 है उसकी जगह अपने h और k, तो ये कहलाता है आपका मूल बिंदु से स्थानांतरित करना अन्य बिंदु पर। तो इसका बल युग्म आघूर्ण हमने जी डैश लिया, तो समेशन ऑफ x1 माइनस 0 था, 0 की जगह h कर दिया, कैपिटल y1 माइनस कैपिटल स्मॉल y1 माइनस 0 की जगह k और कैपिटल, ये कहलाता मूल बिंदु पे स्थानांतरित। इसको अपने खोलेंगे, खोलने पर आपने देखा होगा कि ये जो पहला पार्ट है ये तो आपका जी का आ गया, माइनस h समेशन ऑफ y कैपिटल y1 प्लस k समेशन ऑफ कैपिटल x1। कैपिटल x1 को माना अपने को माना रिजल्टेंट आर एक्स और कैपिटल y1 को माना अपने आर वाई, तो जी डैश बराबर हो गया जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स बल युग्म आघूर्ण। अब इसमें आता है कि परिणामी बल का जो समीकरण है वो लिखिए। तो माना निकाय बल O पर क्रियाशील एक बल R तथा O के सापेक्ष आघूर्ण एक बल युग्म के तुल्य है। यदि बल निकाय को केवल एक परिणामी R में सम्मानित करने पर परिणामी O डैश पर O डैश B के अनुदिश क्रियाशील होगा। यदि O डैश B पर स्विच बिंदु H के लेने पर इस बिंदु के सापेक्ष संगत बल आघूर्ण जी डैश हो, तो जी डैश अपने पहले निकाला है, जी डैश बराबर जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स, ये सब। परंतु परिणामी की क्रिया रेखा के किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। ये बल युग्म आघूर्ण का नियम है, अर्थात जी डैश का मान 0, तो 1 और 2 से करेंगे तो जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स इक्वल टू 0, जी इक्वल टू एच आर वाई माइनस के आर एक्स। एच के का बिंदु पथ लेंगे तो एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल टू जी। यह आपकी कहलाती है बल युग्म का जो बल निकाय है उसका परिणामी का समीकरण कहलाता है। अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पिछले पेपरों में भी आ चुके हैं। जिसे दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं BC CA और AB के अनुदिश 13, 10 और 5 किलोग्राम भार के बल क्रियाशील है, तो परिणामी का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। तो ये OX, तो आपने BC और ये आपका बना लिया x बाई एक्स पे, और इसको मूल बिंदु की जगह B लिख दिया। तो आपको दे रखा है A से B, देखो इसमें BC CA और AB दिया है, तो AB आपको दे रखा है कितना 5, और BC आपको दे रखा है 13 और CA आपको दे रखा है 10। ये परिणामी बल अपने को दे रखा है, और इनके मध्य अभी अपने को दे रखा है समबाहु त्रिभुज। तो हमें लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो 60 दिखा दिया। अब माना B मूल बिंदु को B मान लिया, तो BC एक्स अक्ष पर तथा BC के लंबवत तलों बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग हमने आर एक्स और आर वाई मान लिया। तो आर एक्स इक्वल टू, अब जब अपने ले रहे हैं यहाँ पे तो x1 cos थीटा, तो आप यहाँ अपने देखोगे कि 13 इंटू किसका है BC के मध्य कोण 0 डिग्री प्लस x2 का मतलब अपना हो गया 10 CA के मध्य, तो इनके बीच में कितना हो गया, ये जब 20 है तो इसको बाहर 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री प्लस तीसरा बल अपना है C x3 आपके पास है 5, तो 5 कोस। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि जब CA है तो CA कर दिया, अब आपको AB करना है, तो A से B के मध्य कोण। तो आपके पास क्या आ रहा है पाई प्लस 60 का मतलब क्या हुआ कि जब ये अपने कोण करेंगे तो अपने टोटल लेंगे तो इसमें 180 प्लस 60 तो 240 डिग्री हो गया। अब इसमें कोस 0 की वैल्यू, कोस 120 की डिग्री और कोस 240 की कैसे निकालते हैं, कोस 90 प्लस 30 करोगे तो कोस 90 प्लस 30 आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और कोस बदलेगा साइन में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 हो गया। इसमें 240 है तो 180 प्लस थीटा,
तो कोस थीटा तो आपका कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपको हो जाएगा ये माइनस का, तो इसकी वैल्यू त्रिकोणमितीय फलनों के द्वारा निकाला और ये आपका आर एक्स हो गया। जब आपके पास ये अल्फा बीटा गामा या आप थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कोण लेंगे, वही आपके आर वाई में रहेगा, केवल आपको यहाँ पे कोस की जगह साइन, तो आपका x1 साइन अल्फा, x2 साइन बीटा, x3 साइन गामा ले लो, चाहे x1 साइन थीटा 1 प्लस x2 साइन थीटा 2 प्लस x3 साइन थीटा 3, इसमें भी मान रखा और मान रखे, तो इसका आर एक्स का मान आ गया आपका 11/2 और आर वाई का मान आ गया 5√3/2। तो परिणामी निकालने के लिए अपने को क्या करना है, √(r(x)² प्लस r(y)², इन दोनों का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करते आपने इसकी वैल्यू निकाली, तो ये हो गया 7 किलोग्राम बार, ये इसकी यूनिट है। अब परिणामी बल BC के साथ अगर थीटा कोण बनाता है तो थीटा बराबर tan इनवर्स RY/RX इक्वल टू tan इनवर्स 5√3/2/11/2 से 2 कैंसिल, आपके 5√3/। अब दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे इस ये आपका है 4 बलों का, वो 3 बल के थे त्रिभुज का, तो इसमें दे रखा 5 1 1 -3 के समानुपाती परिणामों के बल किसी वर्ग ABCD की भुजाएं AB BC CD और DA। अब इसको अपने चाहें तो इसको बलों को अपने PQRS भी मान सकते हैं, अनुदिश क्रियाशील है, तो सिद्ध कीजिए कि निकाय केवल एक बल के तुल्य होगा, इसका परिणामी परिमाण, दिशा तथा क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए। अब वही वापस, अब अपने को क्या करना है, बल अपने x1 x2 x3 कर लिए अपने, और इसमें बात वही कोण अपना थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री, 180 जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ये आपका 180 + 90 270। अब यहाँ पे माइनस आने का कारण ये है कि ये विपरीत दिशा में है, तो आपको यहाँ पे वही x1 बल है, x2 x3 x4 रखा और इसकी त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार इनकी वैल्यू अपने निकाली, इसी प्रकार आर वाई निकाला। अब मूल बिंदु के सापेक्ष बीजीय योग क्या होता है, 0, तो आपके g और ये आपको 5.0 + 1.a + 1.a -3 2a, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, सारी बराबर होती है। तो परिणामी आर निकालने के लिए RX² + RY², तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4√2। यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो RY/tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 होता है tan π/4। अब परिणामी क्रिया रेखा का समीकरण तो आपने पढ़ा था XRY - YRX = 0। अब देखो x RY का मान 4 है, RX का भी मान है, y.4 = g का मान कितना निकाला हमने, 2a निकाला है अपने, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 2(x - y) = a से g/r बराबर 2a/4√2 a/2√2 दूरी पर o' पर लेने पर बल परिणामी के तुल्य होगा, जो कि o' के समांतर क्रियाशील है। अतः निकाय केवल 4√2 परिमाण के बल के तुल्य है, जो कि a/2√2 के दूरी पर क्रियाशील है। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर में 3 लिया है, इसमें आपने पहले त्रिभुज का था, फिर आपके 4 भुजाओं का आ गया, अब आपके आगे षष्ठभुज। तो चाहे एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके हर साल पेपर में पूछा जा रहा है। तो जैसे ABCDEF एक समषष्ठभुज है जिसके केंद्र बिंदु O है, और इस पे वही बल अपना x1 x2 1 2 3 4 5 और 6 परिमाण के बल ABCD EF। तो ये डायरेक्शन दे रखी है, तो अपने को ये डायरेक्शन में अनुदिश क्रियाशील है। निकाय का O पर एक बल तथा बल युग में समान्वयन कीजिए और AB पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें एकल परिणामी गुजरता है। ये अपने बना लिया डायग्राम समषष्ठभुज का। अब अपने OX और इसमें दे रखी है, उस हिसाब से इसकी डायरेक्शन दे रखी है। अब OE तथा OE के लंबवत निर्देशीय अक्ष है, माना इसके अनुदिश बलों के वियोजित भाग RX और RY है, तो RX = अब आपको पता है कि ये 4π/3 क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि समषष्ठभुज में क्या कोण होता है। अब ये 4π/3 2π/3 फिर 0 फिर 4π/3 फिर 2π/3 फिर ये, तो ये कोण क्या कि आपने इसको लाइन खींच के इसके वे कोण निकालने, इसी प्रकार RY के निकालने। तो एक कोण आपने निकाल लिया, तो RX में क्या होता है, P cos अल्फा प्लस Q cos बीटा प्लस R cos गामा, इस टाइप से ये चलेगा। तो इसी प्रकार अपने साइन में चलेगा, और ये RX और RY की वैल्यू निकालनी है। तो परिणामी का मान हो गया R बराबर √RX² प्लस RY²। RX का मान अपने पास 9 है और RY का मान अपने पास ये है, तो 2√3, और इनके मध्य कोण अपने थीटा बराबर tan इनवर्स RY/RX, तो √3/3 हो गया 1/√3 1/√3 tan में होती है tan 30 डिग्री। अब अपने को g बराबर 0 के सापेक्ष आघूर्ण का बीजीय योग
तो वही 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 क्यों है? क्यों एक ही बिंदु पर लेना है, तो एक बिंदु पर लेंगे तो इसमें अपने पास जैसे आ रहा है ए बी अपने पास कितना दे रखा है, तो ये जो बल है ए से बी अपने 1 है और बी से सी -2 क्यों आया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। और अपने पास सी डी अपने पास क्या है 3 है प्लस का। फिर आपको डी ई चाहिए, तो यहाँ पे दे रखा है अपने को ई डी, तो यहाँ पे -4 हो गया। फिर आपको करना है यहाँ पे ई एफ आपके +5 है। फिर अपने को लेना एफ ए, तो जबकि अपने को डायरेक्शन दे रखी है ए एफ, इसलिए -6 और इनका अपने ए है क्योंकि समष्टि भुज की भी भुजाएं बराबर होती है। तो अपने पास क्या आ गया -3 है। यहाँ ए केंद्र ओ के समष्टि भुज की भुजा की दूरी है और जी तथा आर केवल एक परिणामी में बदला जा सकता है जिसके केंद्र से दूरी जी/आर का मान जी का मान निकाल चुके हैं, आर का मान अपने पास रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, a√3/2 होगा एवं दिशा आर के समांतर होगी। अतः ये देखा जा सकता है कि परिणामी क्रिया रेखा ए बी तथा ए एफ के मध्य एक दूरी से गुजरेगा। तो आपको पहले त्रिभुज का, फिर चार भुजाओं का, फिर 5 षटभुज का। अब आता है समकोणिक अक्षों के बिंदु 1, 0, 0, 2 और 2, 3 के प्रति किसी समतलीय बल निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग क्रमशः G1, G2, G3 है। तो परिणामी बल की दिशा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्श दिया ज्ञात कीजिए। अब पीछे जो सवाल थे उसमें तो अपने को परिणामी बल का समीकरण, परिणामी बल निकालना था। इसमें आपने को क्या निकालना है? निकाय के आघूर्ण, बीजीय आघूर्ण। अब बीजीय आघूर्ण में अपने पास जैसे G का था तो यहाँ पे G1, G2, तो माना आर एक्स आर वाई का समकोणिक अक्ष ओ एक्स और ओ वाई का अनुदिश परिणामी के वियोजित भाग है। यदि बल युग्म ओ के सापेक्ष आघूर्ण जी तथा एच के सापेक्ष आघूर्ण जी डैश हो, तो ये अपने फॉर्मूले पहले निकाल चुके हैं परिणामी का। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स दिए गए बिंदु के सापेक्ष। तो पहला बिंदु कौन सा अपने पास? पहला बिंदु अपने पास है 1 0 के सापेक्ष निकालेंगे तो G1 इक्वल टू जी माइनस 1.ry प्लस 2.rx, तो जी माइनस आर वाई। अब यहाँ पे ये क्या है? 0 है, यहाँ पे गलत है प्रिंट में। दूसरा बिंदु अपने पास है 0 2, तो अपने जी माइनस 0 ry प्लस 2 rx, तो जी प्लस आर एक्स। और तीसरा G3 निकालेंगे तो आपके पास बिंदु दे रखा है 2 3, तो आपके इसमें मान रखा है। तो यहाँ ध्यान रखना ये करेक्शन करना है, ये किताब में प्रिंट गलत है, मैंने फोटो कॉपी की थी। अतः G2 माइनस G1 निकाल लिया, G3 माइनस G1 निकाल लिया। दोनों समीकरण को हल करने पर आर एक्स का मान और आर वाई, तो अपने पास 3 समीकरण आ गई। तो आर एक्स आर वाई का मान चाहिए, हमने निकाल लिया। और इनके परिणामी एक्स अक्ष से कोण थीटा बनाता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स, तो tan थीटा का मान रख दिया, तो ये आपका इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसका अंतिम क्वेश्चन है, ये इसी प्रकार का है जिसमें समतलीय, उसमें समकोणिक अक्ष था। यदि किसी दिए हुए समतलीय निकाय के बिंदु 2 0 0 2 और 2 2 पर सापेक्ष आघूर्ण, पहले तो आघूर्ण निकालना है। अब इस बार इन्होंने आघूर्ण अपने को दे रखा है, जैसे R1 R2 R G1 G2 G3 था, यहाँ पे आपको दे दिया, इसके मान दे दिया 3 4 और, तो G1 3 है, G2 4 है, G3 आपका tan का ही है। तो परिणामी का परिमाण ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ये रेखा 6x + 7y = 6 के अनुदिश। तो माना दिया गया बल निकाय स्वेच्छ बिंदु O पर क्रियाशील एक बल R और O के सापेक्ष आघूर्ण G एक बल युग्म के तुल्य है। तो समकोणिक अक्ष OX और OY के अनुदिश R का वियोजित भाग RX और RY है। तो अपने पास वही आघूर्ण का G डैश हो, तो G डैश इक्वल टू G माइनस HRX प्लस KRY। दिए गए बिंदुओं के लिए आपको मान दे रखा है, G1 दे रखा है, X का मान, एच का मान दे रखा है, के का मान दे रखा है। तो पहली इक्वेशन होगी 3 बराबर G माइनस 2R/, दूसरी इक्वेशन होगी 4 बराबर G प्लस 2RX, और तीसरी इक्वेशन होगी 10 बराबर G माइनस 2RY प्लस 2R। अब इन 3 समीकरण है, इन 3 समीकरण को अपने को हल करना है। तो पहली समीकरण से RX है, दूसरे को RY है, दोनों को मान निकाल के इसमें रख दो, तो G का मान आ गया। अब जैसे G का मान अपने पास -3 आया, तो इसमें पहली समीकरण में रखेंगे तो RY का आ जाएगा, दूसरी समीकरण में रखेंगे तो RX का। तो RX का मान 7/2 और RY का मान -3 और G का मान -3। तो परिणामी का परिमाण होता है R बराबर √RX² प्लस RY स्क्वायर, इसमें मान रखा। और क्रिया रेखा का समीकरण होता है x RY माइनस वाई RX इक्वल टू G। ये आपके अनुदिश। नेक्स्ट आपको इससे जो है 2 समतलीय बलों का साम्यावस्था में होने का प्रतिबंध, फिर 3 बलों का साम्यावस्था में होने का प्रतिबंध पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।